ये विरोध प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी और पथराव और हंगामे के बीच ये हालात, ये वो हुजूम है जो कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर के बाद इटावा के दादपुर में उमड़ा है। इन हुड़दंगियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। दरअसल बीते दिनों इटावा में हुए कथाकांड वाले कलेश में अब उन किरदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो इसके केंद्र में थे। इस कड़ी में पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कथावाचक पर पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने, दो आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और एक महिला से छेड़खानी का भी आरोप है। इससे पहले कथावाचकों से मारपीट करने, चोटी काटने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। कथावाचक के साथ हुए उस कांड पर सियासी बिसात भी बिछी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आनन फानन में लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया था और सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं बुधवार की शाम सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर की गई मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को सूबे में जातीय संघर्ष की साजिश करार दिया। पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साजिश के इस प्लान पर सियासी वार पलटवार भी चल निकला है। देखिए, इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। बहरहाल इधर सड़क पर यलगार, उधर सख्त हुई योगी सरकार। इटावा के कथाकांड में एफआईआर के बाद बढ़ती दिख रही है रात। इस कांड की तमाम कड़ियों और मामले को ब्राह्मण बनाम यादव सरीखा बनाने पर सवाल ये है कि क्या सूबे में जातीय संघर्ष की साजिश का खेल खेला जा रहा है? आखिर इतना हंगामा क्यों है बरपा?